कहानी की शुरुआत 500 सीए में डेनमार्क के राजा होदगार से होती है, जो अपने सिपाहियों के साथ घूम रहा होता है। और उसी वक्त पहाड़ों में एक विशाल आदमी अपने छोटे बच्चे ग्रैंडल के साथ घूम रहा था। पर जैसे ही उस आदमी ने घोड़ों के दौड़ने की स्पीड महसूस की, वो तुरंत अपने बेटे को लेकर भागने लगता है। अब उसे देखते ही किंग होदगार अपने सिपाहियों के साथ उसका पीछा करने लगता है। भागते हुए वो आदमी ग्रैंडल को एक पहाड़ के कोने में छिपा देता है और तभी किंग होदगार वहां आ जाता है, जिसके बाद वो और उसके आदमी उसे बड़ी बेरहमी से मारकर पहाड़ के नीचे फेंक देते हैं। तभी अचानक किंग को ग्रैंडल दिखता है, जो कि पहाड़ के कोने में छिपा हुआ था। यह छोटा होने के बावजूद ग्रैंडल के चेहरे पर बाल थे, पर न जाने क्यों उस वक्त किंग होदगार को उस पर दया आ जाती है और वो ग्रैंडल को जाने देता है। इन सब के बाद ग्रैंडल अपने पिता की लाश के पास जाता है। वो उसे जगाने की कोशिश करता है, पर जब उसके पिता नहीं जागते तो वह वहीं पड़ी एक तलवार से उनका सिर काट काट कर अपने साथ ले जाता है। इन सब के कई सालों बाद ग्रैंडल एक गुफा में रहने लगता है, जहाँ अब वो अपने पिता की तरह ही शक्तिशाली हो चुका था और उसने आज तक अपने पिता का उसी गुफा में रखा। वहीं दूसरी तरफ ग्रेट लैंड के समुद्र से एक आदमी बहता हुआ किनारे पर आता है। उस वक्त एक मछुआरा वहां पर मछलियां पकड़ रहा होता है। उस आदमी को देखकर वो मछुआरा उसके पास आता है और उसकी मदद करता है। कुछ देर बाद वो उसे खाने के लिए खाना भी देता है। अब यहाँ वो आदमी बताता है कि वो और उसके आदमी समुद्र में एक वॉलरस पकड़ रहे थे, पर तभी अचानक एक जोर का तूफान आया, जिनसे उसे बहकर यहाँ पहुंचा दिया। वहीं दूसरी तरफ किंग होदगार और उसके लोग एक ग्रेट हॉल बनवाते हैं और वो उस जगह पर अक्सर पार्टियां किया करते थे। पर तभी एक रात वहां ग्रैंडल आता है, जिसके बाद सुबह जब किंग होदगार वहां पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि उसकी पार्टियों में मौजूद सभी लोगों की मौत हो चुकी है और ये खून जिसने भी किया है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सभी लाशों के सिर उनकी बॉडी से अलग हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी जो ग्रैंड लैंड पहुंच गया था, वो वापस से ट्रेवल करके अपने घर पहुंचता है और वहां उसे डेन्स में हो रहे हमले के बारे में पता चलता है। असल में वो आदमी ग्रेट लैंड के किंग हाइजैक लेक का बहुत ही खास आदमी था, जिसका नाम था बियावुल्फ। बियावुल्फ के बारे में बहुत सी कहानियां थी। वो बहुत ही फेमस सैनिक था, जिसकी खुद किंग बहुत तारीफ करता था। उसने ना जाने कितने मास्टर्स को हराया था, पर तभी किंग हाइजैक लेक के साथ मौजूद कुछ सोल्जर्स बियावुल्फ का मजाक बनाने की कोशिश करते थे और डेन के लिए खड़े न होने पर उसकी हंसी उड़ाने लगते थे। पर उसी वक्त तक बियावुल्फ अपना निर्णय ले चुका था, इसलिए वो खड़ा होता है और किंग हाइजैक लेक से डेन को बचाने की परमिशन मांगता है। यहाँ बियावुल्फ की इस बहादुरी को देखकर किंग हाइजैक लेक बहुत खुश होता है और उसे जाने की अनुमति दे देता है। इस तरह शुरू होता है बियावुल्फ का एक और लंबा सफर, जहां बियावुल्फ अपने साथियों को लेकर बर्फीले पहाड़ों से होता हुआ जाता है। इस दौरान एक दिन जब वो अपनी शिप की डेक पर खड़ा होता है, तभी अचानक एक हाथ समुद्र में से बाहर आता है और उसे पानी में खींचने लगता है। पर बियावुल्फ उसी वक्त सतर्क हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। यह घटना इस बात का संकेत थी कि जिस रास्ते वो जा रहा था वो आसान नहीं था। वहीं दूसरी तरफ डेंस का किंग होदगार पर पागल हो गया था। ग्रैंडल ने उसके इतने लोग मार दिए थे कि अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस वजह से एक रात वो अपने एक सिपाही के साथ ग्रैंडल को ढूंढने के लिए जाता है, पर ग्रैंडल उसके पीछे पीछे उस आदमी को मारकर वहां से भाग जाता है। ग्रैंडल किंग होदगार को नहीं मार पाता, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि एक राजा होने के नाते वो अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहा था।
जिसके बाद अगली सुबह उसकी पत्नी उससे मिलने के लिए आती है, पर उस वक्त तक किंग होदगार के हाल बहुत बुरे हो चुके थे। वो इस मौत के खेल में पागल सा हो जा रहा था। इन सब के बाद जब वो लोग उस मरे हुए सोल्जर्स की लाश का अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं, उस वक्त वहां एक आदमी आता है जो किंग होदगार को जीसस के सामने झुकने के लिए कहता है, पर किंग होदगार कहता है कि उसका गॉड उसे किसी के सामने नहीं झुकाता। वहीं दूसरी तरफ किंग होदगार की वाइफ को उसकी बहुत चिंता होने लगती है। इस वजह से वो सेल्मा नाम की एक विच से मिलने के लिए जाती है। सेल्मा असल में लोगों की मौत देख सकती थी। इस वजह से वो केविन को बताती है कि किंग होदगार की मौत नींद में सोते हुए होगी। वहीं दूसरी तरफ बियावुल्फ और उसके साथी डेंस वहां पहुंच चुके होते हैं और तभी डेंस का एक सोल्जर वहां आता है और उन लोगों से उनके आने का कारण पूछता है। ये सुनकर बियावुल्फ कहता है कि वो यहाँ किंग होदगार की मदद करने के लिए आए हैं। ये सुनकर वो सिपाही काफी खुश हो जाता है और उन्हें किंग होदगार से मिलने के लिए वहां लेकर जाता है। रास्ते में जाते वक्त बियावुल्फ देखता है कि डेंस में सब तरफ मातम का माहौल है और एक चिता तो उसके सामने ही जल रही थी। वहीं कुछ दूर पहुंचने पर किंग होदगार खुद उसकी तरफ भागता हुआ आता है, क्योंकि बियावुल्फ को वो बचपन से जानता था। 8 साल बाद की उम्र में बियावुल्फ वहां से चला गया था, तो एक तरफ से वो उसका घर ही था। बियावुल्फ के आने की खुशी में किंग होदगार एक बार फिर से डाइनिंग हॉल में पार्टी रखता है, जहां पिछली बार बहुत से लोग मरे थे। पार्टी की तैयारी अच्छे से हुई होती है। वहां बहुत सी औरतें होती हैं जिनको बियावुल्फ देख रहा होता है कि तभी वहां अचानक एक क्वीन आती है और कहती है कि वह सभी औरतें विधवा हैं और उनके साथी काफी कम समय पहले ही उन्हें छोड़कर चले गए, जिसके बाद वो किंग होदगार के पास चली जाती हैं, जो कि वाइन पी रहा होता है। तभी बियावुल्फ खड़ा होकर सभी से कहता है कि आज के बाद किसी भी डेन को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी, क्योंकि वो और उसके साथी आज ग्रैंडल को मार देंगे। ये सब सुनकर किंग होदगार की आंखें नम हो जाती है। वो कुछ कहने के लिए खड़ा होता है, पर बिना बोले ही वापस बैठ जाता है। ये देखकर क्वीन उसकी तरफ से बियावुल्फ के साथ आए सभी सोल्जर्स का शुक्रिया करती हैं। तभी अचानक एक डेन सोल्जर बोलता है कि जब हमारे 20 महान सोल्जर्स को ग्रैंडल ने मार दिया था जब वो सो रहे थे, तो आखिर बियावुल्फ और उसके 13 साथी क्या ही कर लेंगे। अब ये सुनकर बियावुल्फ को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वो लोग सोएंगे नहीं, और इस तरह उन दोनों के बीच एक फाइट शुरू हो जाती है। पर तभी किंग होदगार वहां आता है और उन दोनों को होकर पार्टी एंजॉय करने के लिए कहता है। कुछ देर बाद बियावुल्फ और किंग होदगार बात करने के लिए जाते हैं, जहां किंग होदगार भी बियावुल्फ के साथ ग्रैंडल का इंतजार करने की बात करता है, पर बियावुल्फ उन्हें जाने के लिए कहता है और उन्हें कल सुबह नाश्ते में अंडे लाने के लिए भी कहता है, जिसके बाद सभी लोग आराम करने लग जाते हैं। पर बियावुल्फ और उसके साथी जगते रहते हैं। रात हो जाने पर ग्रैंडल वहां आता है। तभी अचानक उसकी नजर बाहर प्रार्थना कर रहे उस आदमी पर पड़ती है, जो किंग को जीसस पर भरोसा करने के लिए कह रहा था। वो आदमी आंख बंद करके प्रार्थना करता है और ये देख ग्रैंडल उसे कुछ नहीं करता, बल्कि वो उस डाइनिंग हॉल के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी अंदर बैठे बियावुल्फ और उसके लोगों को ग्रैंडल के आने का एहसास हो जाता है। इस वजह से वो उसके अंदर आने का इंतजार करने लगते हैं। पर तभी अचानक ग्रैंडल दरवाजे पर टॉयलेट करने लगता है, जिसे देखकर बियावुल्फ को गुस्सा आ जाता है और जैसे ही बाहर जाता है, बाहर कोई भी नहीं होता, यानी कि ग्रैंडल भी काफी समझदार था। खैर, अब अगली सुबह वो पुजारी जो बच गया था
उससे पूछने जाता है कि आखिर वो कैसे बचा, और उसके जीसस पर विश्वास करने वाली बात सुनकर अब सभी उस पर भरोसा करने लगते हैं। हालांकि किंग होदगार भी उसके खिलाफ था, पर अपने लोगों के लिए वो और कुछ भी कर सकता था। उस रात कुछ डेन सोल्जर्स वहां मारने के लिए ही रुके थे, क्योंकि उनके साथी भी अब नहीं रहे थे और ग्रैंडल न आने की वजह से वो लोग काफी दुखी थे। बियावुल्फ और उसके लोग अब भी इसी बात को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर में ग्रैंडल अंदर आया क्यों नहीं। खैर, अब कोई रास्ता न होने की वजह से वो लोग खुद उसे ढूंढने के लिए सोचते हैं और कुछ खून के निशान जो पीछे छोड़ गए थे उन्हें फॉलो करते हुए पहाड़ पर आगे बढ़ते रहते हैं। वो बहुत सी नदियां और बड़े पहाड़ पार करते हैं, जिसके बाद उन्हें कुछ पहाड़ों पर चढ़ाई करनी पड़ती है। इसी बीच उनका एक साथी जो आगे चल रहा था, उसके सामने अचानक एक बड़ा सा हथियार आ जाता है, जो शायद किसी ने रास्ता बंद करने के लिए बनवाया था। हालांकि वो लोग उससे बच जाते हैं। देखकर उन्हें ये एहसास हो ही जाता है कि उसका सामना किसी सामान्य चीज से नहीं है। इसके बाद आगे चढ़ते हुए वो लोग पहाड़ के सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां आगे बर्फ ही बर्फ होती है। वह जानते हैं कि अब आगे जाना खतरे से खाली नहीं होगा, इस वजह से वो लोग वहां से लौट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडल इंसानों की खोपड़ियों के साथ खेल रहा होता है और एक निशाना लगाते ही वो पागलों की तरह खुश होकर जमीन पर नाचने लगता है। इन सब के बाद बियावुल्फ किंग होदगार के पास वापस आता है, जो कि एक नदी के किनारे बैठा हुआ था। वो देख रहा होता है कि किस तरह वो पुजारी उसके साथ लोगों को पतिस्मा बोलकर नदी के ठंडे पानी में नहला रहा था। उसे इस अंधविश्वास पर भरोसा नहीं था, पर कहीं न कहीं वह जानता था कि उसके हाथ में अब कुछ भी नहीं है। अब अगले दिन बियावुल्फ पहाड़ों में घूमने के लिए जाता है, जहां उसे सेल्मा दिखती है। सेल्मा उसे बताती है कि वो भी वहां की नहीं है, बल्कि वो अपने अंकल के साथ बाहर से आई थी, पर उसके अंकल के मर जाने के बाद उसके साथ काफी गलत हुआ। और जब से उसने लोगों की मौत देखना शुरू किया, लोगों ने उसके पास आना बंद कर दिया। बियावुल्फ उसके पास अपने दोस्तों के बारे में पूछने गया था, पर वो उससे कहती है कि क्या तुमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ग्रैंडल क्यों सभी को मार रहा है, और वो उसे उन सभी चीजों से दूर रहने के लिए कहती है जिनके बारे में उसे पता भी नहीं था। अब ये बातें बियावुल्फ के दिमाग में घूमने लगती है कि सच में ऐसा क्यों है कि ग्रैंडल इस तरह लोगों पर हमला कर रहा है। इस वजह से वो सच जानने के लिए किंग होदगार के पास जाता है। अपनी थ्योरी से ग्रैंडल इस बात पर पहुंचा था कि शायद किंग होदगार जिस शिकार पर निकला करते थे, हो सकता है कि उस वक्त उन्होंने किसी ऐसे को मार दिया हो जिन्हें उन्हें नहीं मारना चाहिए था। पर जब वो किंग होदगार से इस बारे में पूछता है तो वो साफ इनकार कर देता है और ये भी कहता है कि उनके शिकार को बंद हुए अब सालों हो चुके हैं। जब बियावुल्फ इस बात को नहीं मानता है तो वो गुस्सा होने लगता है और कहता है कि उसने किसी से भी मदद नहीं मांगी थी, इसलिए अगर वो चाहे तो वापस जा सकता है। इन सब के बाद उस रात फिर बियावुल्फ और उसके लोग डाइनिंग हॉल में वेट करते हैं, पर जैसे ही वो बाहर आते हैं ग्रैंडल वहां से भाग जाता है। अब ये सब बियावुल्फ के समझ में नहीं आ रहा था। अगली सुबह बियावुल्फ देखता है कि वो पुजारी डेन के बच्चों को कहानी सुना रहा था कि जैसे ही ग्रैंडल ने बियावुल्फ और उसके आदमियों को देखा, उसमें उसे गॉड दिखाई दिया। इस वजह से वो वहां से चला गया। ये सुनकर बियावुल्फ को काफी गुस्सा आता है और वो बच्चों को वहां से भेजकर पुजारी को इस तरह की झूठी बातें न फैलाने के लिए कहता है। इसके बाद वो सच का पता लगाने के लिए
सेल्मा से मिलने के लिए जाता है। सेल्मा उसे पहले रिझाने की कोशिश करती है, पर जब उसे यकीन हो जाता है कि बियावुल्फ उसका फायदा उठाना नहीं चाहता है, तो वो उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों उसकी झोपड़ी में जाते हैं और सेल्मा हड्डियों से कुछ करने लगती है। बियावुल्फ उसे देख रहा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि शायद ग्रैंडल वहीं है, और वो जैसे ही बाहर आता है, वो देखता है कि ग्रैंडल वहां से भाग रहा है। वो उसका पीछा करता है, पर ग्रैंडल तब तक एक पहाड़ पर चढ़ जाता है। ये सब देखकर बियावुल्फ उससे पीछे जाकर उसे लड़ने के लिए कहता है, पर ये सब सुनकर ग्रैंडल अपनी भाषा में कुछ कहने लगता है, जिसे सुनकर सेल्मा उसे बताती है कि वो तुमसे नहीं लड़ेगा क्योंकि तुम एक डेन नहीं हो। जिसके बाद ग्रैंडल एक बार फिर कहता है कि उसका डेन के लिए लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो वहां से जा सकता है। इन सब का मतलब था कि सेल्मा और ग्रैंडल आपस में बात करते थे, पर बियावुल्फ को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ग्रैंडल सेल्मा को क्यों नहीं मार रहा है। जिस पर सेल्मा कहती है कि ग्रैंडल भी सब समझता है, पर वो सिर्फ डेन के लोगों से अपना बदला ले रहा है। इन सब के बाद बियावुल्फ वापस आ जाता है। तभी वो देखता है कि उसके कुछ दोस्त डेन के सोल्जर्स से फाइट कर रहे हैं, और ये देखकर वो भी मैदान में आ जाता है और बड़ी आसानी से डेन के सोल्जर्स को हरा देता है। जिसके बाद शाम को वो किंग होदगार से मिलने के लिए जाता है, और वो सब उन्हें सेल्मा और ग्रैंडल की बातें बताता है, तो वो गुस्से में चिल्लाने लगता है। किंग होदगार असल में ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वो सारी डेथ्स जो डेन में हो रही है, उसकी वजह वो खुद है। खैर, अब अगली सुबह जब बियावुल्फ और उसके साथी घूम रहे थे, तभी वो देखता है कि कुछ बच्चे एक आदमी को मार रहे थे। इस वजह से वो जाकर उसे बचाते हैं। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि वो ग्रैंडल के केव का रास्ता जानता है। अब ये पता चलते ही बियावुल्फ अपने साथियों के साथ वहां जाने के लिए निकल जाता है, पर इसके पहले वो देखते हैं कि अब बाकी लोगों की तरह किंग होदगार भी उस पुजारी की बातों में आकर बतिस्पा करवा रहे थे। जिसके बाद वो लोग समुद्र के रास्ते ग्रैंडल की गुफा के ऊपर पहुंच जाते हैं, पर रस्सी ना होने की वजह से वो नीचे नहीं जा पाते। इस वजह से उन्हें वापस आना पड़ता है। पर वापस आते वक्त अचानक उनके एक साथी को पानी से कोई खींचने लगता है। हालांकि वो लोग उसे बचा लेते हैं, मगर तभी बियावुल्फ एक परछाई पानी के पीछे एक तलवार पकड़े दिखाई देती है। जिसके बाद उस रात भी ग्रैंडल हमला नहीं करता, पर अगली सुबह वो आदमी जिसने उन लोगों को उस केव का रास्ता दिखाया था, वो मरा हुआ डाइनिंग हॉल के बाहर मिलता है। जिसके बाद वो लोग एक बार फिर ग्रैंडल की केव पर जाते हैं। हालांकि वो उन्हें वहां पर नहीं मिलता, पर उन्हें बहुत से इंसानों का कंकाल और बहुत सी सिपाहियों की मांस मिलती है, जिन्हें देखकर बियावुल्फ एक साथ बहुत गुस्सा हो जाता है, और वो वहां रखे ग्रैंडल के पिता के सिर को मार मार कर तोड़ देता है, और उसके बाद वो लोग वहां से वापस आ जाते हैं। ग्रैंडल की केव में रखे सिर को नष्ट करके बियावुल्फ को बात समझ आ चुकी थी कि अब उसके साथियों की जान खतरे में है, और वो किसी भी हालत में उन्हें खोना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके ही कहने पर उनके लोग यहाँ आए थे, तो आखिर वो उन्हें मरने कैसे देता। ये सब सोचकर वो सेल्मा से मिलने के लिए जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर ग्रैंडल को कैसे मारे, पर सेल्मा कहती है कि वक्त से पहले कोई भी नहीं मर सकता। और ये सब सुनकर बियावुल्फ उसे बांधकर उसी पहाड़ के नीचे ले आता है जहां ग्रैंडल रहता था। पर कुछ ही देर में उसे समझ आ जाता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है। इस वजह से वो उसे भी छोड़ देता है। अब उस दिन जब ग्रैंडल वापस अपनी केव पर पहुंचता है, तो अपने पिता के सर को देखकर वो बहुत जोर से रोता है, और तभी उसे उस कंकाल में से उस आदमी की खुशबू आने लगती है
जिसने उसके पिता का ये हाल किया था। और इस तरह वो पहाड़ पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उस रात सभी को पता था कि ग्रैंडल बदला लेने जरूर आएगा। इस वजह से वो सभी तैयार थे और रात होते ही ग्रैंडल वहां आ जाता है। पर बियावुल्फ और उसके कोई भी सिपाही उसके सामने टिक नहीं पाते। और तभी ग्रैंडल के सामने वही आदमी आ जाता है जिसने उसके पिता के सर पर हमला किया था। इस वजह से ग्रैंडल तुरंत अपने पिता को याद करके उसे मार देता है, जिसके बाद वो वहां से भाग निकलने की कोशिश करता है। पर बियावुल्फ ने उसके लिए एक अच्छा ट्रैप बिछाया होता है। ग्रैंडल के आते ही उन लोगों ने बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया था, जो देखकर ग्रैंडल छत से भाग निकलने की कोशिश करता है। पर उसी वक्त वो बियावुल्फ के बनाए हुए जाल में फंस जाता है और उसका एक हाथ रस्सी में लटकने लगता है। अब खुद को फंसा हुआ देखकर ग्रैंडल अपना हाथ खुद ही काट लेता है और वहां से भाग जाता है। पर हाथ काट लेने की वजह से वहां से बहुत सा खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो समुद्र में जाकर बेहोश हो जाता है। तभी अचानक समुद्र से एक हाथ निकलता है और वो ग्रैंडल को अपने साथ ले जाता है। इस वक्त बियावुल्फ को काफी बुरा लग रहा था, जिसके बाद अगली सुबह वो लोग अपने उस साथी को अलविदा कहते हैं जो कल रात की लड़ाई में मारा गया था। जब किंग होदगार वहां आते हैं तो बियावुल्फ उनसे कहता है कि ग्रैंडल और भी लोगों को मार सकता है, पर उसने सिर्फ एक को ही मारा। जिसके बाद वो किंग होदगार को भी उसे पूरी बात ना बताने के लिए ब्लेम करता है। ये सब सुनकर इस बार किंग होदगार भी बताता है कि सालों पहले उसने शिकार करते वक्त ग्रैंडल के पिता को मार दिया था और ऐसा करने की कोई वजह नहीं थी। पर जब उसने छोटे ग्रैंडल को देखा तब उसे दया आ गई और उसी दया की वजह से आज ये सब हो रहा है। उसे इस बात का अफसोस था कि अगर उसने उस दिन ग्रैंडल को भी मार दिया होता तो शायद आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। इन सब के बाद बियावुल्फ और उसके लोग आपस में बात करने लगते हैं कि क्या ग्रैंडल वापस आ सकता है। पर बियावुल्फ को यकीन था कि ऐसा नहीं होगा। खैर, अब सब कुछ खत्म होने पर डेन में एक बड़ी पार्टी रखी जाती है, जिसमें सभी लोग ग्रैंडल के हाथ के साथ डांस करते हैं। वो सभी आज काफी खुश थे क्योंकि आज काफी दिनों बाद उनकी लाइफ में खुशियां आई थी। इन सभी में किंग होदगार सबसे ज्यादा खुश था। वो बियावुल्फ के साथ ड्रिंक करते करते रोने लगता है और उसके बाद वो पुजारी से अपने गुनाहों के बारे में कहता है। वही पार्टी खत्म हो जाने के बाद बियावुल्फ सेल्मा से मिलने के लिए जाता है, जो कि ग्रैंडल की मौत का दुख मना रही होती है। बियावुल्फ भी अपने दोस्तों की मौत से काफी दुखी था। तभी सेल्मा उसे बताती है कि एक रात ग्रैंडल उसकी हट में आ गया था, जिसकी वजह से वो काफी घबरा गई थी। जिसके बाद वो उसके पास आया और उसके साथ इंटीमेट हुआ, पर उसके बाद वो चुपचाप वहां से चला गया और फिर कभी उसे उस तरह से मिलने के लिए नहीं आया। अब ये सब जानकर बियावुल्फ उससे पूछता है कि अगर ऐसा था तो आखिर वो मिलने क्यों नहीं आ रहा था। ये सुनकर सेल्मा कहती है कि उसे काफी आदमियों से बचने के लिए वो ऐसा करता था। इन सब के बाद वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेन में जब सभी लोग सो रहे होते हैं तभी रात में वो पुजारी किंग होदगार की हरकतों को दोहराते हुए समुद्र की तरफ आता है। पर तभी अचानक सामने से आती हुई एक चीज उसे जोर से मारती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। वो असल में एक बूढ़ी लेडी होती है जो कि ग्रैंडल की माँ थी और वो यहाँ ग्रैंडल के हाथ को लेने के लिए आई थी। इस वजह से वो वहां पहुंच जाती है और रास्ते में जो भी आता है वो उन सबको मारती जाती है। और इन सब के बाद वो ग्रैंडल का हाथ लेकर वहां से चली जाती है और
इन सब के बाद जब अगली सुबह किंग होदगार वहां आता है तो एक बार फिर उसे लाशों का ढेर दिखाई देता है, जिससे वो एक बार फिर बहुत दुखी हो जाता है। इन सब के बाद बियावुल्फ एक बार फिर अपने साथियों के साथ उस बूढ़ी लेडी को ढूंढने के लिए निकलता है। इस बार उन्हें ग्रैंडल की गुफा में एक पॉन्ड दिखाई देता है। यहाँ वो देखता है कि वो पॉन्ड दूसरी तरफ जाकर खुल रहा है। इस वजह से वो अपने साथियों को वहीं छोड़कर दूसरी तरफ चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि ग्रैंडल की बॉडी वहां रखी हुई है। वो उसके पास जाता है, तभी अचानक वो बूढ़ी लेडी उस पर अटैक कर देती है। वो उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है, पर तभी बियावुल्फ एक पत्थर से उसे मारता है, जिससे वो दूर गिर जाती है। यहाँ बियावुल्फ की नॉर्मल तलवार उस पर असर नहीं कर रही थी। तभी अचानक उस गुफा में रखे बहुत से सोने में उसे एक बड़ी तलवार मिलती है, जिससे बियावुल्फ उस लेडी को मार देता है। और इसी के साथ इन सबका यहीं पर खत्म हो जाता है। पर तभी उस गुफा में उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, जो कि असल में ग्रैंडल और सेल्मा का बेटा था। पर यहाँ बियावुल्फ उसे नहीं मारता और वापस चला जाता है। इन सब के बाद घर जाने से पहले वो सेल्मा से मिलने के लिए जाता है, जो कि उससे नाराज थी क्योंकि उसने ग्रैंडल को मारा था। जिसके बाद बियावुल्फ समुद्र के किनारे ग्रैंडल का अंतिम संस्कार करने के लिए जाता है, जो कि दूर से उनका बेटा देख रहा होता है। इसी के साथ बियावुल्फ और उसके दोस्त वापस अपने घर के लिए निकल जाते हैं। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।